नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टेस्ट पेपर लाइव में आपका अभिनंदन है। और आज आप अपन लेके आए हैं मैथ में मॉक टेस्ट में, यानी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन को, यानी जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले इसको आसान तरीके से यानी बेहतर तरीके से कैसे सोल्व किया जाए और इसमें समय आपका कैसे बचाया जाए, वो तरीका देखने वाले अपन, है ना। तो पहले तो बेटा इस क्वेश्चन की बेसिक देखें और पहले आप इसके बेसिक समझेंगे, फिर आप जितने भी प्रकार के, चाहे आपके पास में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, अपन पूरी तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। तो पहले तो बेटा मैं इसका बेसिक क्लियर करता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया है, यानी यहां पे दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए है किसी कार्य को, कोई भी कार्य आपके पास में, ए किसी कार्य को 15 डे में कर सकता है, यानी 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को, जैसे ए कर रहे हैं, वो बी उसी काम को यानी 20 डे में कर सकता है। ठीक है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप सोचेंगे सर इसमें काम भी नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसी संख्या मानो जो आपके पास में दोनों में भाग चला जाए। पूरा बेसिक इसी क्वेश्चन के अंदर अपन करेंगे। ठीक है, तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, आप बोलेंगे सर 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करेंगे। तो बेटा कुल टोटल वर्क, इसका कुल टोटल वर्क कितना माने, तो आप ऐसी संख्या माने कि इसमें दोनों का भाग चला जाए, वो हो गया कुल टोटल। मैं मानूंगा यहां पे 60। 60 इसलिए माना है क्योंकि यहां पे ऐसी संख्या जो अपन कोई फ्रैक्शन में नहीं आए, हमेशा ऐसी संख्या मानना है जो इन नीचे वाली संख्या का क्या चला जाए, भाग चला जाए। इसको बोलते हैं बेटा अपन एलसीएम। क्या बोलते हैं बेटा, एलसीएम बोलते हैं। अब देखो कुल टोटल मेरे पास में 60 है। अब ये बोला है कि इस 60 काम को मैं बेटा 15 दिन में करता हूं। कितने दिन में, 15 दिन में। आप बोलेंगे सर एक दिन में कितना करता है, तो इस 60 के अंदर 15 का भाग दूंगा तो आप बोलेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये बोला है कि ये कुल टोटल जो 60 काम है, ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में आपका कितना काम करेगा वो देखें। तो इसके अंदर भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर 3। ये बेटा होती है इसकी क्षमता, एफिशिएंसी इसकी होती है। ये क्या होती है बेटा, एफिशिएंसी। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कुल टोटल 60 काम था, ये 15 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, यानी कि क्षमता, जो कार्य करने की कैपेसिटी इसकी हो गई है। ये एक दिन में 3 काम करेगा, तो 15 दिन में, एक दिन में सॉरी 4 करेगा, तो ये 15 दिन में पूरा काम 60 कंप्लीट कर देगा। ये एक दिन में 3 करते तो इसलिए 20 दिन में। आप मेरे को ये बता दीजिए, ये बंदा एक दिन में 3 काम करता है, ये बंदा एक दिन में 4 काम करता है, तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है किसकी, तो आप बोलेंगे सर इसकी ज्यादा है। क्यों, कि एक दिन में 4 काम करता है, जब भी तो ये 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी कम है, इसलिए बेटा यहां पे कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन लगा रहा है। अब ये बोला कि दोनों मिलकर, अगर दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको पता है ये ए 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में। अगर दोनों मिल जाए तो आंसर इस 15 से क्या आ जाएगा, कम आएगा इसका आंसर। देखो कुल काम कितना है, 60 है, कुल टोटल वर्क आ गया। दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये 4 काम करता है, ये 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, आप बोलेंगे 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7। अगर मैं इसे 60 के अंदर 7 से डिवाइड करूंगा, सातु आठू 56, यानी कि 8 बार गया बेटा, रिमाइंडर आपके पास में कितना बचा, 4/7। ये दोनों मिलकर बेटा कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 8 से 4/7 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट। देखो 15 से कम आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर यहां तक। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, 3 व्यक्ति हैं आपके पास में, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, आपके पास में 3 हैं। और ये एक तो करता है 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर हाउ मेनी, यानी कितने दिन में करेंगे।
तीनों, यानी कि आपको तीनों कितने दिन में वर्क कार्य करेंगे, तो आपको वही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 2 है तो 2 लाइन। यहां पे ए, बी और सी है। ए उसी काम को कितने दिन में करते, तो आप बोलेंगे सर 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में करेंगे। क्लियर है। अब ये बोला काम है कितना, ऐसी संख्या मानो जो तीनों का भाग चला जाए, यानी कि 15 का भी भाग चला जाए, 12 का भी भाग चला जाए और 10 का भी, यानी तीनों से डिवाइड हो। तो मैं क्या करता हूं, जैसे अगर मैंने 15 ले लिया, 15 के अंदर 20 का 12 का भाग नहीं जाता है, तो इसके बाद में 13 लेंगे, 13 के अंदर इसका भाग नहीं जाता है, फिर मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करते रहना। तो यहां पे बेटा इसका जो एल्शियम, एल्शियम तीनों का एल्शियम की मैं बात करता हूं, 16, यानी ये हो गया कुल टोटल वर्क। कुल टोटल कार्य में कितना मान लू, 60 मान लू, जो 15 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है, कुल टोटल मैंने वर्क मान लिया। आप चाहो तो 1 भी मान सकते हो, आप चाहे 100 भी मान सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन बेटा वो बट्टे में आएगी, वो फ्रैक्शन में मान आएगा, तो आपको डिवाइड देने में दिक्कत करेगा। इसलिए अपन एक ऐसी संख्या मानते हैं जो तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाए। क्लियर है बेटा। अगर बेटा यहां पे ये किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, जल्दी से बता दीजिए। कुल काम 60 और ये 10 दिन में करता है, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर भाग करेंगे तो यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। कुल टोटल 60 है, अगर 12 दिन में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, आप बोलेंगे सर 5 काम करेगा। अगर कुल टोटल 60 काम है, ये 15 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 4। अब क्वेश्चन ये बोला है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेटा कुल टोटल आपके पास में कितना है, 60 है। तीनों मिलकर ए, बी और सी तीनों की बात कर रहा है, तो इसको जोड़ेंगे 6, यानी कि आपके पास में 9 तो ये हो गया, 6 ही हो गया, तो यानी 15। तो 15 का अपन भाग देंगे तो कितने दिन में आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 दिन। ये बेटा 4 डे के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 डे में बेटा आपका पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटा आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में जा रहे हो, ये जो लाइन आप खींचते हो ना, तो इसमें टाइम लगने वाला है। आप इसी क्वेश्चन को माइंड में सोल्व करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन को बेटा सिंपल है, तो आप इसको माइंड में सोल्व करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ऐसे इतना बड़ा लेके नहीं जाना है। अब आप एग्जाम में जा रहे हो तो देखो कैसे करोगे। एग्जाम में देखो आपको कैसे करना है। आपको पता है ए बी सी, यानी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में समाप्त करता है। तो मेरे को पता है एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको बटे में लिखा। तो यहां पे मैंने क्या किया, तीनों मिलकर उस काम को, मेरे को पता है कि तीनों की बात कर रहा है, तो ये 60 काम है। अगर ये 60 काम है, ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलेंगे सर 6। ठीक है। फिर बोला है कुल टोटल 60 काम है, ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलेंगे सर 5। फिर आपके पास में क्वेश्चन आ गया, 60 काम है, ये 15 दिन में करता है, तो 15 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर 4। तो आप इसके अंदर काटा पीटी करेंगे यहीं पे, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो गया, 15। 15 के अंदर 60 से डिवाइड करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 यानी 4 डे। तो यही तो बेटा आपका इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, ये तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बेसिक से करवाया, इसको करना है इससे है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी किसी कार्य को क्रम से 8 दिन में, 12 दिन में, 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपको तरीका वही रखना है, तरीका वही रखना है। सबसे पहले तो बेटा मैं इसको, यानी कि आपको वही बेसिक से सिखाता हूं इसको, है ना। देखो, देख इधर, आप क्या करेंगे कि वही आपको क्या लेना है, 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, ए बी और सी है। तो बेटा ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये कितने दिन में करता है, 16 दिन में। तो बेटा यहां पे 16 दिन में करता है, तो बेटा इसका एल्शियम लेंगे।
क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप ऐसी संख्या लो जो तीनों का भाग चला जाए। देखो 16 के अंदर 12 का भाग यानी नहीं जाता है, तो 16 दूनी 32, 32 के अंदर भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 16 ते 48, तो बेटा इसका जो एलसीएम कुल टोटल वर्क हो जाएगा 48। बेटा क्यों, कि यहाँ पे ये 16 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है, यानी तीनों का भाग चला जाए। मैंने बोला था कि ऐसी संख्या रखें, चाहे आप यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा वो 1/8 हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, फिर आपकी दिक्कत होने लग जाएगी। इसलिए आपने ऐसी संख्या माने जो तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर मैं इसके भाग दूंगा, 48 के अंदर 8 का भाग दूंगा, तो आप बोलेंगे बेटा कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 6 बार जाएगा। ठीक है, 48 के अंदर 12 से डिवाइड करूंगा, इसमें 4 बार जाएगा, और इसमें 48 के अंदर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 बार। तो ये है तीनों की एफिशिएंसी, यानी इसको बोलेंगे तीनों की कैपेसिटी। क्या होगी बेटा, कैपेसिटी। कुल टोटल कितना है, आप बोलेंगे सर 48 है, तीनों का बात कर रहा है, तो इसको ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 10 और 3 कितने हो जाएगा, 13। बेटा 13 से डिवाइड करेंगे। पहली बात ऑप्शन में देखो 13 सभी में आ रहा है, क्या आ रहा है, सभी में आ रहा है। अब मैं इसको में भाग देता हूं, 13×3 = 39, 13×3 = 39 कितनी बार गया, 3 बार, 3 बार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आ रहा है, तो यही मेरा आपका आंसर हो जाएगा। यही बेटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब मैं पूरा डिवाइड नहीं किया, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ईमानदारी दिखाने लग जाते हैं इसमें। तो मेरे को पता है 13×3 = 39, शेषफल में भूल जाते हैं, शेषफल कितना आएगा, मेरे को पता है यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो बेटा 3 देख के ही टिक मार देंगे। 13×3 = 39, रिमाइंडर यानी शेषफल आपके पास में 9/13, यही तो आपका आंसर था। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे एक एक बच्चों के समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। और मैं आपको एक चीज में बताना चाह रहा हूं कि जो आपकी जो लाइव जो क्लास रहेगी, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, 1 घंटे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, जो एग्जाम में आए क्वेश्चन पूरे, यानी कि जो आपको कम समय में इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, ये ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना कि जो आपकी जो लाइव जो क्लास चलेगी, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलेगी, ध्यान रखें। ठीक है, आगे जो भी क्लास होगी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ गया है, अब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे, यानी कि वो 3 बंदे हैं आपके पास में, ए 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम को साथ करते हैं, यानी आरंभ करते हैं, 3 दिन बाद में कार्य करना, यानी ए है कार्य करना छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद में बी भी छोड़ देता है, शेष काम सी करता है। एक बार इसकी बेसिक से समझे। मान लीजिए आपके पास में 3 लोग हैं, और अपन इस बिल्डिंग को बनाना है, जिस भी बिल्डिंग को बनाना है अपन ने कुछ ठेका ले लिया। उसने बोला कि यार जो काम अपन कर रहे हैं ना, मैं तो इस बिल्डिंग को मैं 10 दिन में कर दूंगा, ये बोल रहा है कि मैं 15 दिन में कर दूंगा, ये बोला है 30 दिन में। तो कैपेसिटी ये 10 दिन में कर रहा था, तो इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है जो 10 दिन में लगा रहा है, क्योंकि काम करने की क्षमता ज्यादा है। अब क्या हो गया कि तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपन यार तीनों मिलकर कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। जैसे ही काम स्टार्ट करने के बाद में ए 3 दिन तक काम किया, ए देखो आरंभ आरंभ के तुरंत 3 दिन बाद में ए कार्य करना छोड़ देता है, यानी तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने 3 दिन तक तो काम किया, और 3 दिन बाद में ए काम करके छोड़ दिया। अगर काम करना छोड़ दिया तो वो घर पे चला गया। अब बताओ, अगर ए ने काम करना छोड़ दिया तो आगे जो शेष बचा काम कौन कौन करेगा, बी और सी करेगा। फिर बोला है बी और सी काम कर रहे थे, उसने छोड़ा काम, जब इसने छोड़ा था उसके 3 दिन बाद में किसने छोड़ दिया, बी ने भी छोड़ दिया। ठीक है, अब बी ने भी छोड़ दिया, तो जो शेष फिर से बच गया, तो उस काम को कौन करेगा, सी अकेला करेगा। या तो पूछेगा ए कुल टोटल कितने दिन में करेगा, या फिर पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। फिर क्वेश्चन पूछेगा बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है
ए ने काम करने के कितने दिन, पूरा समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ा, बी ने कितने दिन पहले छोड़ा। तो इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसी में के अंदर अपन सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, देखो देखें, आपके पास में तीन लोग हैं, यानी कि ए बी सी, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। तो बेटा मैं वही तरीका अपनाने वाला हूं, वही तरीका। तो आप क्या करेंगे, तीन लाइन खींचेंगे, ए बी और सी। ये कितने दिन में करता है, आप बोलेंगे सर 10 दिन में। ये कितने दिन में, 15 दिन में। और ये कितने दिन में, 30 दिन में। तो बेटा इसका एलसीएम, आप इसका एलसीएम क्या लेंगे, ऐसी संख्या लो जो इन तीनों का भाग चला जाए। तो आप बोलेंगे सर 30 ले लेते हैं, क्योंकि 30 के अंदर इन सभी का भाग चला जाता है। क्लियर है। फिर अगर ये 30 दिन में करता है, ये एक 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको कैपेसिटी बोलते हैं। ये एक दिन में 3 काम करेगा। कुल टोटल काम कितना है, 30। अगर 30 काम है, ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। ठीक है। अब ये 15 दिन में करता है, 30 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलेंगे सर 2 काम करेगा। ये कुल टोटल 30 काम ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। क्लियर है। कहने का मतलब ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, ये एक दिन में। ठीक है। अब अगर तीनों की बात करता कि तीनों कितने दिन में, अगर कोई छोड़ के नहीं जाता, तो 3 दो 5 और 1 6, 6 का भाग देते हो, 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन तीनों का नहीं बोला है, इसने क्या किया, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। अब मैंने यहां पे इस लाइन से समझा रहा हूं, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, बेटा तीनों ने काम मिलकर प्रारंभ कर दिया है, तीनों ने काम स्टार्ट किया। और तीनों ने काम स्टार्ट किया, यानी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद में कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। तो बेटा 3 दिन तक तो बोलो तीनों ने एक साथ काम किया कि नहीं किया, आप बोलेंगे सर तीनों ने तो 3 दिन तक तो काम किया। फिर अगर ए ने छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा, बी और सी करेगा, बी और सी करेगा। उसके फिर आगे बोले, उसके 3 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है। जैसे काम किया, ए ने छोड़ा, उसके 3 दिन बाद किसने छोड़ दिया, बेटा बी ने भी छोड़ दिया। तो बताओ 3 दिन तक तो काम किया कि नहीं किया। क्लियर है। अगर फिर यहां पे बी ने छोड़ दिया, तो आगे कौन करेगा, आप बोलेंगे सी करेगा, सी। अब पहले तो यहां से यहां तक कुल टोटल काम कितना हो गया, काम कितना करना था, 30। ए बी सी एक दिन में, अगर मैं एक दिन की बात करता हूं, 3 दो 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम करते हैं। और कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। आप बताओ कितने काम हो गया, 6 को 3 से गुणा किया, तो आप बोलेंगे सर 18 काम तो हो चुका है, 18 काम तो इधर हो गया। क्लियर है। अब यहां से बी और सी कितने दिन तक करते हैं, आप बोलेंगे सर 3 दिन तक करते हैं। तो बी और सी को जोड़ेंगे, 2 और 1 3। बी और सी को ही जोड़ना है, आप बोलेंगे सर 2 और 1 3 हो गया, तो 2 और 1 3। तो 3 काम करते हैं, कितने दिन तक करते हैं, 3 दिन तक। तो ये भी कितना काम किया, 9 काम। तो 18 काम ये हो गया, 9 काम ये हो गया, तो कुल टोटल कितना काम हो गया, आप बोलेंगे सर 27 काम हो चुका है। कितना काम हो गया है, 27 काम। बेटा यहां से यहां तक 27 काम हो चुका है, लेकिन काम कितना करना था, 30 काम करना था। कुल टोटल काम है कितना, 30। ठीक है ना। तो 27 काम, देखो 18 काम तो तीनों ने मिलकर किया, फिर ए घर पे चला गया। फिर बी और सी ने 3 दिन तक किया, एक दिन में कितना काम करेंगे, बी और सी 3 और 2 तीन, 2 और 1 3, 3 काम करते हैं। और 3 दिन तक किया, एक दिन में 3, तो 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया, 9। तो कुल टोटल कितना काम हो गया, 27। 30 में से बेटा 27 काम हो गया, तो शेष काम कितना बच गया, आप बोलेंगे सर 30 काम करना था, 27 आपने कर दिया, तो 3 काम बच गया। इस 3 काम को कौन करेगा, सी करेगा, कौन करेगा, सी। एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलेंगे सर एक काम करता है। तो बेटा मैं एक से डिवाइड करूंगा, तो ये कितने दिन लगा देगा, शेष काम में 3 दिन, 3 दिन ये लगा दिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा। पहला तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो बेटा यहां से यहां तक कुल टोटल कितने दिन लगे, तो आप बोलेंगे कि सर 3 दिन ये लगेंगे, 3 दिन ये लगेंगे, तो कुल टोटल कितने दिन लगे,
9 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? कि पूरा काम यहां से यहां तक 3 3 6 3 9, तो बेटा 9 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के ये समझ में आ गया होगा, एक एक बच्चों की क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मैं घुमा के पूछता हूं, आप मेरे को यह बता दीजिए, पूरा काम समाप्त होने पर, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? आप बोलेंगे सर 9 दिन में। पूरा काम समाप्त होने पर ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? अब मैंने ये नहीं पूछा 3 दिन बाद में छोड़ा, मैंने ये बोला है काम समाप्त यहां पे कंप्लीट हो रहा है, इसकी कितने दिन पहले छोड़ा? तो बेटा 9 दिन में समाप्त हो रहा है, तो ये तो 3 दिन तक तो किया, इसका मतलब 3 दिन यहां पे नहीं किया, 3 दिन यहां पे, तो कितने दिन पहले छोड़ा? 6 दिन पहले छोड़ा। अगर आपसे बोलता कि कितने दिन पहले छोड़ा, तो आपका आंसर आता 6 दिन। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि ए ने कितने दिन पहले छोड़ा, सॉरी बी ने कितने दिन, तो आप बोलेंगे सर बी यहां पे किया, यहां पे 6 दिन किया, तो कुल टोटल 9, तो 3 दिन पहले काम करना छोड़ा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सी ने कुल कितना काम किया, इसी में घुमा के पूछेगा आपको। अगर बेटा मेरे को सी के द्वारा पूछता, तो कुल टोटल, पहली बात तो सी ने कितने दिन काम किया, पहली बात तो ये बताओ, 3 दिन यहां पे क्या किया कि नहीं किया? 3 दिन यहां पे किया, 3 दिन यहां पे किया। तो बस लोग इसमें क्वेश्चन में ही रहते हैं, जो एक क्वेश्चन आ गया, आप हर प्रकार से क्वेश्चन सोचे, पता नहीं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कैसे पुटअप कर ले। आप चाहे इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछे, पूरे क्वेश्चन आप इसमें हल करके आए, पूरे का जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा कि सी ने कितना काम किया, तो बताओ 3 दिन तो यहां पे किया, 3 दिन यहां पे किया, 3 दिन यहां पे किया, तो कितने दिन किया? 9 दिन। एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलेंगे सर एक काम करता है। और कितने दिन किया? 9 दिन काम किया, तो बोलेंगे सर 9 काम किया है। कितना काम किया है? 9 काम। अगर आपसे पूछता कि बी ने कितना काम किया, तो बेटा बी ने 3 दिन यहां पे किया, 3 दिन यहां पे, कितना काम किया? 6 दिन किया। एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। ठीक है। अगर सी ने ए ने कितना काम किया होगा, तो 3 दिन तक किया था, एक दिन में 3 और 3 दिन तक किया, तो 9 काम किया होगा। 9 इसने, 9 सी ने, और बाकी किसने किया है? बी ने किया था। तो अगर आप ऐड करेंगे तो कुल टोटल 30 काम आ जाएगा। कितना काम आ जाएगा? 30। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के एक एक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देके आप एक बार खुद कीजिए, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा, एक बार इसको खुद करें। ठीक है। अब की बार क्वेश्चन पूछा है सी अकेला काम करता, तो पूरा काम, सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, थोड़ी सी संख्या चेंज है, आप बता दीजिए इसका आंसर। देखो क्वेश्चन ये बोला गया है, ए बी सी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद में ए काम करना छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद में बी भी छोड़ देता है, तो शेष काम सी करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम टू सेम आपके पास में क्वेश्चन है, तरीका वही अपनाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 बंदे हैं, तो बेटा 3 लाइन खींचेंगे, ए बी और सी। ए कितने दिन में करता है? आप बोलेंगे सर 15, फिर 20, फिर कितना आ जाएगा? 30। तो कुल टोटल काम कितना होगा? कुल टोटल काम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका कुल टोटल यानी कि ऐसी संख्या देखो तो तीनों का भाग चला जाए, तो आप बोलेंगे सर कुल टोटल काम हो जाएगा 60, क्योंकि 15 का भी भाग चला जाएगा, 20 का भाग चला जाएगा, 30 का भी भाग चला जाएगा। तो इसमें इस 60 के अंदर 15 से डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे सर एक दिन का ये 4 काम करेगा। इस 60 के अंदर 20 का भाग देंगे तो कितना काम करेगा? एक दिन का ये 3 काम करेगा। क्लियर है? इसे 60 के अंदर 30 का भाग देंगे तो ये एक दिन का कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। फिर बोला तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, तो बेटा तीनों मिलकर यहां से यहां तक प्रारंभ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन एग्जाम में ऐसे लाइन कभी नहीं खींचेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्वेश्चन अब आपको मैं स्पीड में कैसे करना वो चीज सिखाने वाला हूं। तो पहले तो इसका बेसिक देख लीजिए, फिर मैं स्पीड में कैसे करते हैं। एग्जाम का तरीका यह नहीं है, आपको माइंड में ज्यादातर कोशिश करें कि इसको माइंड में सोल्व करना है, और थोड़ा बहुत जितना कम हो सकता है उतना कम लिखें आप। देखिए बेटा, तीनों मिलकर
यानी कि कितने दिन तक काम करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद में ए ने छोड़ देता है। तो बेटा 4 दिन तक तो काम किया कि नहीं किया? आप बोलेंगे सर 4 दिन तक तो किया। 4 दिन बाद में काम करना छोड़ दिया। अगर बेटा ए ने यहाँ पे काम करना छोड़ दिया तो आगे कौन करेगा? आप बोलेंगे सर बी और सी करेगा। फिर बोला है उसके 4 दिन बाद में बी ने भी काम करना छोड़ दिया, 4 दिन बाद में बी ने भी छोड़ा है, तो 4 दिन तक तो काम कर दिया भाई। अगर आपके पास में अब बी ने भी छोड़ दिया तो आगे शेष काम को कौन करेगा? आप बोलेंगे सर सी करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे तीनों ने यहां से यहां तक कितना काम किया होगा वो पहले तो ये देखें आप बोलेंगे कि सर तीनों का 4 3 7 और 9, 9 काम करते हैं, कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। आप बोलेंगे सर 9 चौका 36 काम तो हो गया। बेटा 36 काम तो यहां से यहां तक हो गया। फिर बी और सी को जोड़ेंगे, बी और सी की मैं बात करता हूं, बी और सी की 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि बी और सी है तो बी और सी का ही जोड़ेंगे। 3 और 2 कितने हो गए? 5। और कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलेंगे सर 20 काम ये हो गया। बेटा 36 ही हो गया, 20 ही हो गया, तो आपका कितना काम हो जाएगा? 56 काम तो हो गया। लेकिन आपको 56 काम नहीं, काम कितना करना था? 60 काम। कुल टोटल काम वर्क कितना है? 60। 60 में से 56 काम तो इधर हो गया, तो काम कितना बच गया? 4। इस 4 काम को बताओ कौन करेगा बेटा? आप बता दीजिए जल्दी से, इसे 4 काम को कौन करेगा? सी करेगा। और सी बेटा एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। यहां से एक दिन का यहां से पता चलेगा, एक दिन में बेटा 2 काम करता है, तो बेटा मैंने 2 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे सर 2 दिन में कर देगा। कितने दिन में? 2 दिन। तो 2 दिन ये हो जाएगा। अगर अब आपसे पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गया और 2 दिन ये हो गया, तो आपका कितने दिन आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 10 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरे को ये बता दीजिए, ऐसे अगर आप करने लगे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में कम से कम लिखना है। जो बंदा लिख के करता है ना, लिखो लेकिन इतना मत लिखो। आप एग्जाम में लिखो लेकिन इतना मत लिखा करो, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। कम से कम लिखो, जितना कम हो सकता उतना कम लिखो आप। अब देखो इसको करना कैसे है, देखे मैं बता देता हूं इसको कम कैसे लिखेंगे। देखे बेटा, अब मैं एग्जाम में जा रहा हूं तो बेटा ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको देखो थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करेंगे। मेरे को पता है ए बी सी किसी काम को 15 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो मेरे को एलसीएम कितना आ रहा है? 60। मैं माइंड में रख लूंगा, या फिर मैंने बोल दिया 60 है। चलो मैंने 60 मान लिया। कुल टोटल काम कितना मान लिया बेटा? 60 मान लिया। मैंने 60 काम मैंने मान लिया है। फिर बोला है ये कितने दिन में करता है? 15 दिन में। इसका काम मैंने मान लिया 4। एबीसीडी नहीं लिखूंगा। ये 20 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। और ये कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ये कितना करेगा? 2। ठीक है, ये 60 कुल टोटल मन में रख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये 4। बस इतना ही लिखना है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, पहले तो ये ध्यान रखें कि ये पूछना क्या चाह रहा है। बेटा ये पूछना क्या चाह रहा है? पूरा काम पूछा है। पूरा काम यदि आपसे पूछा है तो पहले तो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं। तो मेरे को पता है तीनों को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 और 2 9। 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। 9 चौका 36, मैं इतना ही लिखता हूं। 36 मैंने बेटा यहां पे लिखा। ठीक है, फिर आगे बोला है उसके 4 दिन बाद में बी भी छोड़ देता है। पहले ए ने छोड़ा, फिर आप बच गया बी और सी। बी और सी को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, 4 दिन तक किया, तो यानी 5 होकर 20 काम ये हो गया। तो बेटा आपके पास में 20 काम इन दोनों ने कर दिया, तो कितना काम कर दिया? 56। तो बचा कितना? 4 काम। अब अगर 4 काम कर दिया तो इस 4 काम को केवल कौन करेगा? सी करेगा। सी ये रहा।
तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 दिन ही हो जाएगा। पूरा कितने दिन लगे, 2 दिन तो ये आ गया, 4 दिन यहाँ पे लग गया, 4 दिन ये, 4 4 8, 8 2 कितने हो जाएंगे, 10। एक बच्चा बस इतना सा करके आएगा, इतना बड़ा नहीं लिखेगा, इतना सा करके ही समेट के आ जाएगा। तो बेटा इसमें कम से कम आपका 10 सेकंड बच जाएगा, कम से कम 10 सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको करना है। देखो थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए चेंज है, पहले बेटा वो अकेला काम कर रहा था, अब 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे ए और बी किसी काम को इतने दिन में करता है। देखो क्वेश्चन समझना, यहां पे ए और बी किसी काम को 10 दिन में, लेकिन दोनों मिलकर आ रहे हैं। पहले तो बेटा वो अकेला आ रहा था, अब दोनों मिलकर आ रहे हैं। तो यहां पे इसने क्या किया, आपके पास में वही तरीका अपनाना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। आप बोलेंगे सर 10 दिन में। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको ट्रिक समझाता हूं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो आप बोलेंगे सर बी प्लस सी अगर दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। सी और ए उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। तो सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। क्लियर है बेटा। फिर आप मेरे को ये बता दीजिए तीनों का एलसीएम कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर कुल टोटल काम कितना हो जाएगा, 60, यानी कुल टोटल आपके पास में हो जाएंगे 60। ठीक है, अब मेरे को ये बता दीजिए, अगर दोनों, ये कुल टोटल 60 है, अगर दोनों ए और बी मिल जाए तो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर, दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। आप बोलेंगे 6 काम करेंगे। बी और सी अगर 15 दिन में करते हैं, कितना, 60 काम। 60 काम अगर 15 दिन में करते तो एक दिन में कितना करेंगे। आप बोलेंगे सर 4 काम करते हैं। ठीक है, अगर कुल टोटल 60 है, अगर ये 20 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे। आप बोलेंगे सर 3 काम करेंगे। ठीक है, अगर वहां पे तो अकेला आ रहा था, ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था, आप दोनों मिलके आ रहे हैं, तो एक बार आपको बेसिक सिखा देता हूं, फिर आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा जल्दी कैसे करना है। अगर 2 बार ए, अगर ए और बी की मैं बात करता हूं तो ये दोनों करते हैं 6 काम। अगर बी और सी को जोड़ता हूं, अगर बी और सी को जोड़ता हूं तो यहां पे करेंगे 4। सी और ए को जोड़ता हूं, यहां पे सी प्लस ए को जोड़ता हूं तो यहां पे कितना करेंगे, 3। अगर मैं इसको जोड़ूंगा, पूरा ऐड करूंगा, तो आप बोलेंगे 6 + 4 + 3, इसको ऐड करूंगा, 6 4 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो बेटा ये 13 तो वो हो गया जो तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर का मतलब 13 तो जब आया है जब ए कितनी बार आ रहा है। आप बोलेंगे सर 2 बार ए आ रहा है। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। सी बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यानी ये तो 2 2 बार काम करने के लिए आ रहे हैं, तो तब आपका कुल टोटल 13 बार आ रहा है। अगर एक एक बार काम करते, अगर मैं एक एक बार काम करवाता इनसे, तो 13 यानी इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका आधा हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको ऐड कर लूंगा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा यहां पे, तो 13/2, क्योंकि बेटा ये 2 2 बार मिलके आ रहे थे, इसलिए यहां पे 13 था। क्लियर है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पे, लेकिन एक बार बताओ, इतना बड़ा लिखने की एग्जाम में जरूरत है क्या आपको। कभी मत लिखना एग्जाम में बेटा, इतना बड़ा करेंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये एग्जाम में मत लिखना, ये तो मैंने आपको समझाया। मेरे को पता है 6 4 10, 10 3 13, ये 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी, 2 बार सी। अगर इसको ऐड करूंगा तो 2 2 बार ए जुड़ जाएगा, 2 बार बी, 2 बार सी। ये 13, एक एक बार जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 13/2। तो 13/2 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 6 सही 1/2। बात समझ में आई, ये बात क्लियर है ना। अब मेरे को एक ही कैपेसिटी निकालना है। अगर एक ही, कुल टोटल तीनों का काम आ गया 6 सही 1/2। अगर मेरे को एक ही कैपेसिटी पूछ सकता है, बी की, सी की। अगर मेरे को पूछा है सी की पूछा है, तो बेटा अगर आपको सी की पूछा है तो ए और बी की घटा दो। आप मेरे को बताओ ए और बी की एक दिन में कितना काम करते हैं। आप बोलेंगे 6। सर ये 6 करता है,
तो अगर तीनों मिलकर कितना करते हैं, आप बोलेंगे 6.5, तो बेटा इसका कितना बच गया, आप बोलेंगे सर आधा बच गया। क्यों कि ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो यहाँ पे 6 करते हैं, तो ये सी का कितना बच गया, आधा, क्योंकि तीनों का 6.5 होना चाहिए। अगर कुल काम के अंदर कुल काम ये है तो इसका आधा का भाग देंगे तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तीनों की कैपेसिटी निकालता हूं। पहली बात तो अगर मेरे से आंसर यही पूछा था, सीका मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। कुल काम में 60 है, 60 के अंदर एक दिन में आधा करते हैं तो आधा करेंगे, अगर 0.5 भी लिख सकते हो और पॉइंट हटा के ऊपर भी, तो बेटा ये ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको 60 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर 2 होता तो इसको इधर काट देते, लेकिन ये बट्टे में है तो यहाँ पे ऊपर जाके बेटा उल्टा गुणा हो जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, उल्टा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 60 इस आधा को कितना लिख सकते हो बेटा, 0.5, 0.5 लिख दिया, लेकिन इस पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या लग जाएगा, 0। फिर मैं इसको 5 से काटूंगा तो बेटा वो 120 दिन ही आता है। लेकिन ऐसे एग्जाम में मत कीजिए आप, ठीक है, ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे आप। अब सभी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपसे किसी का भी पूछे, आपको किसी से भी पूछे, ये तो सी का निकाला है, मान लीजिए मेरे को ए का निकालना पड़ता है, सर ए कितने दिन में करेगा, तो अगर कुल टोटल ए बी सी तीनों मिलकर कितना करते हैं, 6 करते हैं, तो तीनों मिलकर अगर 6 करते हैं तो ए और सी का घटा दीजिए, क्योंकि ए का पूछे तो सॉरी बी और सी का घटा दीजिए, बी और सी कितना करता है, तो बी सी ये कितना करता है, 4। अगर बी और सी अगर आपके पास में बेटा 4 करते हैं और ये तीनों मिलकर 6.5, 6.5 में से 4 घटाएंगे तो बोलेंगे सर 2.5, तो इसका कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2, 2.5 ऐसे लिखते हैं, यानी कि 2.5 भी लिख सकते हैं। और कुल काम कितना है, 60, 60 को मैं 2.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने बोला 2 एकम 2 4, 4 1 5, मैं बेटा 5/2 भी लिख सकता हूं, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 24 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसको 2.5 को ऐसे नहीं लिख सकते, वैसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। एक तरीका और है, जैसे कुछ लोगों के अगर माइंड में चला कि सर हम तो 2.5 लिखेंगे, तो बेटा 2.5 भी लिख सकते हो, कुल टोटल 60 है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो 2.5 को ऐसे लिखेंगे, 2.5 लिख सकते हो। अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर नहीं, ऊपर क्या लग जाएगा, एक जीरो, यानी 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 बच गया, एक हो गया 10, 5 दूनी 10, 120 हो गया। फिर बेटा मैं 5 से काटूंगा, 5 है 5, 5 दूनी 10, बच गया कितना हो गया, 2 5 हो गए 20। आंसर वही 24 आने वाला है। आंसर बेटा आपका वही 24 आएगा। जब मैं आपको बोला हूं कि आप कैलकुलेशन ऐसे करें कि बट्टे में है तो इसको उल्टा गुणा कर दे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको बी का पूछता, तो बी का पूछता है तो आपको क्या करेंगे, ए और सी का घटा दीजिए, यानी 3 घटा दीजिए, कुल टोटल 6 है तो इसका इसका घटा दीजिए। कहने का मतलब आपको किसी का भी पूछे तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, दोनों ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही आपको ध्यान रखना है। देखो क्या करेंगे, वही आप ऐसे करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, कौन कौन है, ए और बी। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, आप बोलेंगे सर 8 दिन में। फिर बोला है बी और सी, सॉरी ये 12 दिन में है, तो मैं यहां पे 12 लिख देता हूं, ठीक है। बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो आप बोलेंगे सर बी और सी आपका 8 दिन में करता है। सी प्लस ए कितने दिन में, 6 दिन में, सी प्लस ए यानी 6 दिन के अंदर। कुल टोटल वर्क, यानी कुल टोटल वर्क कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम लेना है। तो ऐसी संख्या देखो जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो यानी कि मैं ले लेता हूं 24, 12 से भी डिवाइड होता है, 8 से, 8 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, तो मैंने कुल टोटल 24 मान लिया।
इस 24 के अंदर 12 का भाग दिया तो मैंने कितनी बार गया, आप बोलेंगे सर 2 बार गया। इस 24 में 8 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे सर 3 बार जाएगा। अगर 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे सर 4 टाइम्स जाएगा। लेकिन अगर बेटा अब आपको डायरेक्ट करना है, इसमें 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, अगर सभी को जोड़ेंगे 4 3 7 और 9, अगर 2 2 बार आएंगे तो 9 और 1 1 बार आएंगे तो आप बोलेंगे 9 का आधा कर दीजिए। 9 का आधा करेंगे तो आप बोलेंगे सर 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5। फिर से देखें, इसमें 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी और 2 बार सी। अगर 2 2 बार आ रहे हैं तो आपके पास में 9 आएंगे, 1 1 बार आएंगे तो 4.5 आएगा। अब मैंने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने जस्ट ही अब बोला कि बी का पूछा है तो आप क्या करेंगे, ए और सी का गठा दीजिए। क्यों? कि कुल टोटल तीनों का काम कितना है? 4.5 है। कितना है? 4.5 है। तो आप क्या करेंगे, 4.5 है, इसको 4.5 को 4.5 भी बोल सकते हो। तो ये 4 काम करता है कौन? सी और ए। तो इसका बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? आधा, यानी 0.5 भी बोल सकते हो। अगर बी का पूछा है कुल टोटल काम कितना है तो आप बोलेंगे सर 24 है। कुल टोटल 24 ही तो है ये ना। अगर बी एक दिन में आधा काम करता है तो बेटा यहाँ पे 1/2 लिखूंगा, और मैंने बोला था ऊपर जाके बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो आप बोलेंगे सर 48 दिन, यानी 48 डे। आपके पास में ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक बच्चों की क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? एक एक बच्चों के यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। बहुत अच्छा। अब ये क्या हो गया, ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन चल रहे थे सभी, जो टाइम एंड वर्क के, और सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपके पाइप एंड टैंक की। इसमें क्या होगा, जैसे ए एक आदमी इतने दिन में कर रहा था, बी आदमी उसी काम को ये कर रहे थे, तो यहाँ पे कहने का मतलब पाइप और टंकी लिख दिया तो यानी ये दूसरे टॉपिक में अपन कन्वर्ट कर चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ये देखने में एक जैसे ही हैं और उसी तरीके से होंगे, बस यहाँ पे नल बोला गया है, वहां पे टंकी की बात की है। ठीक है, 2 पाइप्स है, यानी 2 नल हैं ए और बी, यानी कि एक किसी घंटे को, यानी एक कितने घंटे में? 20 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए 8 घंटे बाद में बंद कर दिया जाए, ए को कितने घंटे में? 8 घंटे बाद में बंद कर दिया जाए, तो वह पूरी टंकी को कितने टाइम्स में भर देगा, फिल कर देगा, यानी भर देगा आपको, ये पूछा। देखो बेटा, 2 नल हैं आपके पास में, तरीका वही है जैसे मैंने यहां पे बोला। आपके पास में बेटा 2 नल है, कौन कौन से? ए और बी। ये कितने घंटे में भर रहा है? आप बोलेंगे सर 20 घंटे में। ये कितने घंटे में? आप बोलेंगे सर 30 घंटे में। वहां पे दिन थे, यहाँ पे समय आ गया। ठीक है, तो कुल टोटल इसकी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, यानी कुल टोटल कितना लीटर पानी उसमें आ सकता, आयतन, वॉल्यूम जिसमें पानी आ सकता है, तो कितना लीटर की वो टंकी मानेंगे। तो अब आप ऐसी टंकी मानो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों का भाग चला जाए, तो मैंने बोलूंगा यहाँ पे 60 लीटर की, यानी कुल टोटल आपके पास में कुल टोटल कितना लीटर की मानेंगे? 60 लीटर की एक टंकी मानेंगे अपन। क्लियर है? अगर बेटा ये 20 घंटे में भर सकता है, 60 लीटर की टंकी यदि एक 20 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे? 60 के अंदर 20 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर 3 लीटर पानी। वो होता है एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? कैपेसिटी। 60 लीटर की टंकी है और ये 30 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में आप बोलेंगे सर 2 लीटर पानी भरा जाएगा। कितना लीटर पानी भरा जाएगा? 2 लीटर। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, इसको एक बार थोड़ी देर के लिए रुके, मैं आपसे पूछता कि दोनों नल एक साथ खोल दें, ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, अगर दोनों को एक साथ खोल दे तो पूरी टंकी कितने समय में? तो पहली बात तो 20 से तो कम लगाएंगे। तो अगर दोनों की एक साथ बात करता है तो कुल टोटल 60 लीटर की टंकी थी, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर, तो 3 और 2
5, दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो जल्दी भरेंगे। अकेला ही 20 घंटे में भर रहा है, बी अकेला 30 घंटे में। अब दोनों को खोल दिया तो ये घंटे की में 3 लीटर पानी भरते हैं, 2 लीटर तो 5 लीटर पानी भरेंगे। तो अगर दोनों की बात करता तो बेटा 12 घंटे में। क्वेश्चन ये पूछ सकता था दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में, तो आप उसको 12 घंटे की टिक लगा के आते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान करना। मैं क्वेश्चन पूरा पुटअप कर रहा हूं, इसमें जो जो क्वेश्चन बनता है एक साथ में आपको कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यानी कि दोनों नलों को एक साथ तो खोल दिया, लेकिन 8 घंटे बाद में 8 घंटे बाद में बी को बंद कर दिया। ए बी चल रहा था, बी भी चल रहा था, टंकी बड़ी थी यानी 60 लीटर उसमें पानी आ रहा था। तो 60 लीटर उसमें अगर पानी आ रहा था तो ए भी चल रहा था, बी भी चल रहा था, लेकिन 8 घंटे बाद में बी को बंद कर दिया। अगर बेटा बी को बंद कर दिया तो कौन सा नल चलेगा, आप बोलेंगे सर ए नल। अगर बी को सॉरी ए को बंद किया तो बी नल आगे चलेगा। तो जो जो पानी जो बच गया शेष खाली रह गया उसको बी भरेगा। तो या तो पूछेगा पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, ये आपसे पूछा है। तो पूरी टंकी, तो देखो यहाँ पे दोनों नल चल रहे थे, यहाँ पे वो जैसे अपन ने टाइम वन ग्राफ में किया था सेम टू सेम इसमें करना है, ए और बी। क्लियर है, अब दोनों मिलकर यानी 8 घंटे बाद में ए को बंद कर दिया तो बेटा 8 घंटे तक तो चले कि नहीं चले, ए और बी दोनों को साथ किया था तो 8 घंटे तक तो चले। अगर ए को बंद कर दिया तो आगे कौन सा नल चलेगा, आप बोलेंगे सर बी नल चलेगा। कौन सा नल चलेगा, बी नल चलेगा। तो बी नल चलेगा तो इस पूरी टंकी को 8 घंटे, तो ये कितने घंटे, तो पूरा समय आपके पास में आ जाएगा। ए और बी ने मिलकर कितना लीटर पानी भरा होगा, इसने कितना 3 और इसने 2, 3 और 2 5, 5 लीटर 1 घंटे में कितने घंटे तक चले 8, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलेंगे सर 40 लीटर, 8 पंजे 40 लीटर तो पानी भर दिया। ए और बी ने यानी कि ए और बी ने बेटा 40 लीटर पानी तो यहाँ पे भर चुके हैं, लेकिन भरना कितना था 60। 60 में से अगर 40 लीटर पानी भरा गया तो बच गया कितना, आप बोलेंगे सर 20 लीटर पानी बच गया। इस 20 लीटर पानी को कौन कौन सा नल भरेगा, तो आप बोलेंगे सर केवल बी भरेगा। बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है, तो आप बोलेंगे सर 2 लीटर पानी भरता है बी के द्वारा। तो 20 लीटर पानी कितने घंटे में भर देगा, तो आप बोलेंगे सर 10 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में, 10, तो 10 घंटे ही आ जाएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यहां से यहां तक पूल कुल टोटल कितने घंटे में भरेगी, तो आप बोलेंगे सर 18 घंटे में। पूरी टंकी कितने घंटे में, और शायद क्वेश्चन भी यही पूछा है, पूरी टंकी पूछा था, पूरी टंकी ही आपसे पूछा था कितने घंटे में, तो आपका 18 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है वो चीज समझे यहां पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा शेष शेष पानी, आपने पता है कि 40 लीटर पानी भरा गया, शेष बी कितने घंटे में भर देगा पूरी टंकी को, शेष है बी कितने घंटे में भरेगा, तो 20 लीटर पानी कितने घंटे में, 10, शेष कितने घंटे में, तो आपका 10 आंसर हो जाता। क्लियर है। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता कि पूरी टंकी भरने में, पूरी टंकी कितने घंटे में भरी, 18 घंटे में भरी, तो इन्हें कितने घंटे पहले बंद किया गया, तो आप बोलेंगे सर 10 घंटे पहले बंद किया गया। क्लियर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन और बनता ही नहीं है। या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है बी ने कुल कितना लीटर पानी भरा, कुल टोटल कितना लीटर था 60 लीटर, 60 में से बी ने कितना लीटर पानी भरा, तो आप बोलेंगे सर अगर बी की मैं बात करता हूं कि 8 घंटे यहां पे चले 10 घंटे यहां पे, तो कितने घंटे तक चला 18 घंटे। 1 घंटे में कितना लीटर पानी बढ़ता है 2 लीटर, तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी बटर 18 घंटे चले तो 18 दूनी 36, यानी कि 36 लीटर पानी भरा था। बाकी किसने भरा था, आप बोलेंगे सर 36 लीटर इसने भरा है, 60 में से 36 लीटर इसने भरा है, बाकी जो पानी जो भरा है वो ए ने भरा है। अब ए ने कितना भरा था, तो आप बोलेंगे सर 8 घंटे तक चला, 1 घंटे में कितना लीटर पानी बढ़ता है 3, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 लीटर पानी, या फिर 60 में से 36 निकाल देते तो भी 24 आता, या फिर 8 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 लीटर पानी। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। फिर आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ये 3 नल हैं, ठीक है। देखे भाई, देखो क्वेश्चन ये बोला गया है, 3 नल है एबीसी किसी टंकी को 10 घंटे में, 20 घंटे में, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे बाद में ए को बंद कर दिया गया, उसके 2 घंटे बाद में बी को भी बंद कर दिया, शेष टंकी सी को भरी जाती है तो पूरी टंकी। सेम टू सेम क्वेश्चन बोला है, तो आपको क्या करना है, वही आपको बेटा एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास में, आपको देखो क्या आएगा, तो ये 10 घंटे में बढ़ता है, ये 20 घंटे में बढ़ता है, और ये 30 घंटे में बढ़ता है। तो मेरे को ये बता दीजिए बेटा, इसका एलसीएम कितना आएगा। तो आप बोलेंगे सर एलसीएम 60, तो बेटा अपन 60 लीटर की एक टंकी मान लेते हैं, यानी 60 लीटर की एक टंकी मान लेते हैं। इसकी कैपेसिटी की मैं बात करता हूं, इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे अगर 60 लीटर की एक टंकी थी, अगर 10 घंटे में बढ़ता है तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा। तो आप बोलेंगे सर 6 लीटर पानी बढ़ता है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी बढ़ता है, ठीक है। ये 60 लीटर पानी है, 20 घंटे में बढ़ता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा। तो आप बेटा इसकी मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे 3 लीटर पानी भरेगा। कितना लीटर पानी भरेगा, 3 लीटर। 60 लीटर पानी है, 30 घंटे में बढ़ता है, तो आप बोलेंगे सर 2 लीटर पानी बढ़ता है। कितना लीटर पानी भरेगा, 2 लीटर। उम्मीद करूं कि सभी बच्चों तक को यहां तक कोई सभी के क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे बाद में ए को बंद कर दिया। तरीका वही अपनाना है आपके पास में, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को खोल दिया तो 4 घंटे तक चलते हैं, 4 घंटे बाद में किसको बंद कर दिया, ए को। अगर बेटा तीनों नल यहां से चल रहे थे, 4 घंटे तक तो चले, फिर बेटा ए को बंद कर दिया, तो आगे कौन सा नल चलेगा। तो आप बोलेंगे सर बी और सी चलेगा। कौन सा चलेगा, बी और सी चलेगा। उसके 2 घंटे बाद में बी को भी बंद कर दिया गया, तो बेटा दो इसके, जब ये 4 घंटे तक चला था ए, इसके 2 घंटे बाद में बी को भी बंद कर दिया। अगर बेटा बी को बंद कर दिया तो आगे कौन सा नल चलेगा, आप बोलेंगे सर सी नल चलेगा, ठीक है। तो पूरी टंकी, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 6, और 6 से ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। पहली बात तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ और समय आ जाएगा, तो ये आपको पता आंसर तो इसमें आने वाला है। पहले तो मेरे को ये बता दीजिए, यहां से यहां तक इधर कितना लीटर पानी भरा गया। ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 तो 11, 11 लीटर एक एक दिन में, यानी फिर 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरते हैं तीनों नल, और 4 घंटे तक चले तो कितना लीटर पानी भरा होगा, 44 लीटर, यानी 44 लीटर पानी तो यहाँ पे भरा होगा। क्लियर है ना। फिर ये बोला है बी और सी बेटा 2 घंटे तक चलते हैं, तो ये बेटा 3 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर, 3 और 2 कितने हो गए, 5 लीटर। और कितने घंटे तक भरते हैं, आप बोलेंगे 2 घंटे तक, तो 10 लीटर पानी ये भरा होगा, ठीक है। तो बेटा कुल टोटल कितना पानी आ चुका, तो आप बोलेंगे सर 54 लीटर पानी इसमें आ चुका है। यानी यहां से यहां तक बेटा 54 लीटर पानी, यानी 54 लीटर पानी इधर आ चुका आपका, ठीक है। यानी कि यहां तक, अब जो शेष जो पानी जो बच गया, इसमें कौन सा नल भरेगा, तो आप बोलेंगे सर सी नल भरेगा। तो कुल टोटल 60 लीटर था, 60 में से 54 यानी 54, तो बच गया बेटा 4 लीटर 6 लीटर पानी। इस 6 लीटर पानी को कौन सा नल भरेगा, तो आप बोलेंगे सर सी। 1 घंटे में कितना लीटर, 2 लीटर, तो बेटा मैंने 2 से डिवाइड किया, तो बेटा कितने घंटे में भर देगा, आप बोलेंगे सर 3 घंटे। तो 3 घंटे बेटा आपका यहां पे हो जाएगा। क्लियर है। तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, तो आप बोलेंगे 4, देखो पूरी पानी की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 6, और 6 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो बेटा 9 घंटे में पूरा पानी आपका भरा गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, डी बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के एक एक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कैसे घुमा के पूछेगा, ये देखें आप।
अब क्वेश्चन ये पूछेगा बी को कितने घंटे पहले बंद किया गया, पूरी टंकी भरने से कितने घंटे पहले बंद किया गया, कितने घंटे में भरा था, 9 घंटे में। तो ये तो दो दो घंटे, 4 घंटे यहाँ पे चला, 6 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे, तो 6 घंटे चला, तो 3 घंटे पहले बंद किया गया। एक का पूछा है तो कितने घंटे पहले बंद किया गया, तो बेटा कितने, ए यहाँ पे खत्म हो गया था, तो यानी 5 घंटे पहले बंद किया गया था। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता, मैं होता तो ये पूछता आपसे, सी ने कुल टोटल कितना लीटर पानी भरा है, यानी कुल टोटल 60 में से कितना लीटर पानी भरा है। तो मेरे को पता है सी यहाँ पे भी चला है, यहाँ पे भी चला है, यहाँ पे भी चला है, यानी पूरे 9 घंटे चला है। 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है, 2 लीटर। तो 9 को 2 से गुणा करूंगा, 18, यानी 18 लीटर पानी इसमें भरा होगा। अगर मैं बी की में बात करता हूं कितना लीटर पानी भरा होगा, तो आप क्या करेंगे, यानी 4 घंटे यहां पे चले, 2 घंटे यहां पे चले, 4 2 कितने हो गए, 6 घंटे चला था बी। बी अगर 6 घंटे चला था तो 1 घंटे में 3 लीटर, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 18 लीटर पानी भरा था। क्लियर है। उम्मीद करूं कि सभी बच्चों के एक एक बात ये समझ में आ गई होगी। अब आगे किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे वाले क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये आ गया, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी को, अब दूरी कितनी है मेरे को पता नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो इसकी औसत एवरेज कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपका और आपकी कोचिंग की बीच की दूरी है, आपको जैसे मान लो निकालना था, तो क्वेश्चन ये बोला कि आप एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर गए थे, 20 आराम से गए, यानी कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यानी प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में कितनी दूरी तय की आपने, प्रति घंटे। इसका मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1 घंटे, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर। ये देखो बट्टे का मतलब होता है, मैं समझा देता हूं ये होता क्या है। 20 किलोमीटर ऊपर आता है और प्रति घंटे यहां पे आता है, हॉर्स इसको बोल सकते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे 1 घंटे का मान होता है, 1 घंटे में कितनी दूरी चला, 20 किलोमीटर दूरी चला। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये, घर से जो निकला है और कोचिंग के लिए अगर वो निकला है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और वापिस आया 30 किलोमीटर। तो आने और जाने का औसत एवरेज क्या होगा, यानी औसत चाल क्या होगी। तो आपको क्या करना था बेटा, इसको तरीका वही अपनाना है, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सिखा रखा, तरीका वही अपना रहा हूं सभी के अंदर। बेटा 20 किलोमीटर की दूरी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और आने की वापिस चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो बेटा मेरे पास में ट्रिक्स इसके काफी हैं, लेकिन मैं एक तरीके से लेके चल रहा हूं, तो पूरा तरीका वही लगाऊंगा। दूरी, घर से आने और जाने की कुल टोटल दूरी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या मानो, ऐसी संख्या मानो जो दोनों का भाग चला जाए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इन दोनों से भाग जाने वाला 60 किलोमीटर दूरी मान लेता हूं। कितनी दूरी मान लेता हूं, 60 किलोमीटर। ठीक है। अगर घर से कोचिंग की बीच की दूरी में अगर 60 किलोमीटर है, अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो कितने घंटे लगेंगे, आप बोलेंगे सर 3 घंटे लगे होंगे। कोचिंग की दूरी जाने में 60 किलोमीटर कुल टोटल, आपसे कोचिंग से घर की बीच की दूरी 60 मान लिया। अगर 20 की स्पीड से जाता है, तो आपको कितने घंटे लगते हैं, आप बोलेंगे सर 3 घंटे लगते हैं। अगर आप ये बोला 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप वापिस आ रहे हो, थोड़ा तेज आ रहे हो, तो आपको कितने घंटे लगेंगे, आप 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। अगर उसकी औसत चाल क्या होगी, तो इसकी औसत एवरेज की बात करें तो कुल दूरी कितनी होगी, 60 गया और 60 ही वापिस आया, तो कुल टोटल ये दूरी मैंने, ये 60 है ना, ये 60 गया भी था और 60 वापिस भी आया, तो कुल टोटल दूरी कितनी हो गई, 120। कुछ लोग 60 कर देंगे, 60 मत करना, क्योंकि 2 बार, क्योंकि आने और जाने के 60 ही गया था, 60 ही वापिस आया, तो कुल टोटल दूरी कितनी है, 120 हो गया। और कुल टोटल समय कितना लगा, 3 और 2 5, यानी कि जाने और आने में कुल टोटल कितना समय लगा है आपको, 5 घंटे।
कुल टोटल दूरी आ गई, कुल समय आ गया, आने और जाने का 5 घंटे, तो इसकी चाल आ जाएगी। अगर मैं इसको काटूंगा तो आप बोलेंगे सर कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 को बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी औसत चाल हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक बच्चों की ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? देखो तरीका हर टॉपिक में मैं वही लगा रहा हूँ। तीसरा टॉपिक मैंने इसमें आ चुका हूँ। हर क्वेश्चन, 3 टॉपिक के क्वेश्चन आए थे मेरे पास में, 3 टॉपिक में अभी तक बेटा मैंने एक ही तरीका लगाया है। क्यों? कि ऐसी संख्या मानो जो तीनों का भाग चला जाए। मेरे पास में तरीके बहुत है। मैं बोल सकता हूँ, आपको फॉर्मूला भी रटवा सकता हूँ, 2ab/a+b, ऐसे भी रटवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, 2a का मान कितना आ गया, 20, ये 30 यानी 20+30। फिर इसको क्या करेंगे, 2 × 30, 20 × 30, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50। जीरो से जीरो काटेंगे, फिर यहां से काटूंगा 6, 6 को इससे गुणा करूंगा 12, 12 को 2 से गुणा करूंगा 24। लेकिन बेटा यहाँ पे मेरा कहने का मतलब हर तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे अपने पास में। तो बेटा एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना है, तरीका बस यही ध्यान रखना, लॉजिकल। नहीं तो आपको इस तरीके को रटने की जरूरत है। ठीक है, पूरा अगर अपने इस तरीके से करेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपसे हैंडल हो सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं, देखो आगे क्वेश्चन इसमें और भी बचे हैं काफी, वो क्वेश्चन ही है, सेम टू सेम है, आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको मैं एक बार बता देता हूं, आपका जो लाइव की जो क्लास रहेगी सुबह 7 बजे से, मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर बेटा 9 बजे तक आपकी रहने वाली है। मैथ और रीजनिंग की मॉक टेस्ट। और जो बच्चा ये इस टेस्ट को करके चला गया, जो बच्चा इस टेस्ट को एग्जाम में करके चला गया, तो बेटा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरे क्वेश्चन हैंडल करके आओ। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।